हापुड़ जिले के 3 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में ही वोट डाले जाएंगे। नई मतदाता सूची के मुताबिक इस बार हापुड़ जिले की 3 सीटों पर 11,23,744 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस जिले में हापुड़, धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। हापुड़ के तीनों विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की भूमिका निर्णायक होती है। हापुड़ जिले के धौलाना सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के असलम चौधरी ने जीत हासिल की थी। असलम चौधरी ने बीजेपी के रमेश चंद्र तोमर को लगभग 3000 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। इस चुनाव में बसपा कैंडिडेट असलम चौधरी को 88,580 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के रमेश चंद्र तोमर को 85,004 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के धर्मेश सिंह तोमर तीसरे नंबर पर थे। इधर विधायक हाजी असलम चौधरी डासना मंदिर पर दिए गए अपने विवादित बयान के कारण काफी चर्चा में रहे थे। धौलाना विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों के मुताबिक 40% मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ 1.5 लाख मुस्लिम, 70,000 ठाकुर, 50,000 अनुसूचित जाति, 20,000 ब्राह्मण, 8,000 यादव और 7,000 जाट वोटर हैं। 2022 में असलम चौधरी को समाजवादी पार्टी ने यहां से अपना कैंडिडेट बनाया है। हालांकि बसपा से सपा में आने के बाद असलम चौधरी को दलित वोटरों का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर सीट से 2017 में बीजेपी के कमल सिंह मलिक विधायक चुने गए थे। मलिक ने बहुजन समाज पार्टी के प्रशांत चौधरी को 35,294 वोटों के मार्जिन से हराया था। अब बात करते हैं गढ़मुक्तेश्वर सीट के जातिगत समीकरण की। गढ़मुक्तेश्वर सीट पर लगभग 85,000 मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं यहां पर 80,000 अनुसूचित जाति, 36,000 जाट, 32,000 ठाकुर, 14,000 त्यागी और 15,000 ब्राह्मण वोटर हैं। वहीं गढ़मुक्तेश्वर सीट पर 30,000 गुर्जर वोट भी चुनावी नतीजों पर अपना असर डालते हैं। इस सीट पर भी जीत की कुंजी मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटरों के हाथ में है। 2022 में बसपा और सपा की लड़ाई के बीच बीजेपी को फायदा मिल सकता है। वहीं हापुड़ सीट पर 2017 के चुनाव में बीजेपी के विजयपाल विधायक चुने गए थे। हापुड़ विधानसभा सीट पिछले कई दशकों से बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच की त्रिकोणीय लड़ाई का गवाह रहा है। 2017 में 84,532 वोट हासिल कर विजयपाल विधायक बने थे। 2022 में कांग्रेस के गजराज सिंह और 2007 में बीएसपी के धर्मपाल चुनाव जीत कर आए थे। यहाँ कद्दावर कांग्रेसी नेता गजराज सिंह ने 4 बार चुनाव में जीत हासिल की है। 2022 में रालोद ने गजराज सिंह की किस्मत पर भरोसा जताया है। गजराज सिंह को बीजेपी और बीएसपी से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। अब बात करेंगे हापुड़ विधानसभा के जातीय समीकरण की। यहाँ 80,000 मुस्लिम, 82,000 अनुसूचित जाति, 50,000 जाट और 30,000 वैश्य वोटर हैं। वहीं 21,000 ब्राह्मण, 10,000 त्यागी, 8,000 ठाकुर, 6,000 सैनी और 5,000 पंजाबी वोटर हैं। इस सीट पर मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जाट और वैश्य वोटर ही चुनावी जीत हार तय करते हैं। अब बात करेंगे हापुड़ की समस्या पर। हापुड़ जिले के 47,000 गन्ना किसानों का चीनी मिलों ने पुराना सेशन का 95 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं सेशन में 214 करोड़ रुपए की गन्ने की पेराई हो चुकी है। दोनों ही चीनी मिलों पर किसानों का कुल मिलाकर 309 करोड़ रुपए बकाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गन्ना पेमेंट का बकाया भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। यहाँ 2 चीनी मिल भी लगे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से चीनी मिलों ने भुगतान को लेकर टालमटोल भरा रवैया दिखाया है। बीजेपी सरकार ने 3 नए हाईवे की सौगात हापुड़ जिले के लोगों को देने का दावा किया है। जिले में एलिवेटेड रोड, NH9, NH 334 के बाद 3 नई और महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होने की बात कही जा रही है। गढ़मुक्तेश्वर से मेरठ हाईवे 709A का चौड़ीकरण शुरू हो चुका है। 2,069 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 34,000 करोड़ की लागत से बनने वाला गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण भी शुरू होने वाला है। गंगा एक्सप्रेस वे गढ़ और हापुड़ के 28 गांव से होकर गुजरने वाला है। सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन ये बात सच है कि हापुड़ में गन्ना किसान और जातिगत समीकरण ही चुनावी नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।